जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meter of sheet of metal sheet would be needed to make it? बच्चों सुनो, कुछ चीज़ें देखने से कितनी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। इन्होंने क्या कहा? कितने वर्ग मीटर, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, यानी कुछ कुछ हमको आइडिया लग गया कि ये एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। अब पॉइंट ये है कि कौन सा वाला एरिया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक बेलनाकार बर्तन है, उसकी धारिता 15.4 है। इसका मतलब ये एक एम्प्टी सिलेंडर, यहाँ बनाया हुआ है मैंने, एम्प्टी सिलेंडर है ना। सिलेंडर है, नीचे इसका बेस है, टॉप भी है, एम्प्टी सिलेंडर है। इसके अंदर अगर हम कुछ डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स। इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम है। हम यूनिट से समझ गए और कैपेसिटी लिखा है, कैपेसिटी तो वॉल्यूम के लिए ही होती है। तो एक चीज़ ये बात हो गई कि हमको वॉल्यूम गिवन है, हमको हाइट भी गिवन है, और हमको ये बताना है कि इसको बनाने में कितना स्क्वायर मीटर मेटल शीट यूज़ हुआ है, यानी कि हमको टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो कितना क्लियर हो गया ना यहाँ से। मैंने बच्चों ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर्स गिवन। धारिता यानी कि आयतन, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम कितना है बच्चों? 15.4 लीटर्स। अब लीटर से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम जानते हैं कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर 1 लीटर कितना हो जाएगा? 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपको कितने लीटर को कन्वर्ट करना है? 15.4 यहाँ लिख दीजिए। तो 1/1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15.4। ओके, एक डेसिमल था यहाँ पे, वो भी हटा दो, तो ये 0 एक 0 आ गया, है ना। अब नीचे कितने जीरोज हो गए? 1 2 3 4। तो डेसिमल अब कितने प्लेस के बाद आएगा? 4 प्लेसेस के बाद, है ना। डेसिमल विल कम आफ्टर 4 प्लेसेस, बट वी हैव ओनली 3 डिजिट्स। हमारे पास तो केवल 3 ही डिजिट है, तो हमको फोर्थ क्या लगाना पड़ता है? 0। ये रूल भी आप पढ़कर आए हो क्लास 9th में, है ना। जब आए हो तो आपको पहले से ये रूल आता है। तो 0.0154 मीटर क्यूब। अब हमारे पास मीटर क्यूब है ना, अब डन, अब कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब वॉल्यूम हो गया ना, ये 0.0154, ये तो वॉल्यूम है। पुट कर दीजिए वैल्यूज। पाई की जगह लिख दिया आपने 22/7। आर स्क्वायर अननोन है, और हाइट आप ले लो 1, ये लिख दिया। इस तरह से जब आर स्क्वायर, आपने ये देखो कैलकुलेशन भी सिखा दूँ बच्चों, देखो ये डेसिमल रिमूव किया, 1 2 3 4 4 0, नीचे जो पहले थे वो वापस आ गए। 7 पहुँच गया ऊपर, 22 आ गया बच्चों नीचे। सबसे पहले हमने 11 से कैंसिल किया, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। हाँ, अब 2 से कैंसिल किया तो 2 7 ज़ा 14 होता है। 7 इंटू 7 49, और नीचे है 10,000, है ना। तो 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड 10,000 इज द स्क्वायर ऑफ 100। तो इसको हमने ऐसे स्क्वायर लिख लिया। अब जब बच्चों पावर्स इक्वल होती है ना, सेम होती हैं, तो बेसिस भी सेम होते हैं। जब घातांक बराबर होते हैं तो आधार भी समान होते हैं। तो r इज इक्वल टू 7/100, यानी कि 0.07 मीटर। बहुत छोटा है 0.07, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो 14 इसका वो हो जाएगा डायमीटर। खैर छोड़िए, ये तो एक अंदाज लगाया मैंने। 7 सेंटीमीटर का ये रेडियस है। आपको क्या चाहिए? कितना मेटल यूज़ हुआ, और मेटल के तो आपने पूरा सिलेंडर बनाया ना मेटल से, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr/h+r, एक राइम जैसी है, कविता जैसी है ना। तो 2 की वैल्यू रखी आपने, r की वैल्यू रखी, और h एंड r फिर से रख दिए। अब 7 और 0.07 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 0.01।
2 इंटू 22 से आ गया 44, 0.01 ये कॉपी हो गया, और 1 प्लस 0.07 इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 1.07। अब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44 1 जा 44, लेकिन डेसिमल विल कम आफ्टर 2 प्लेसेस है ना, तो यहाँ आप 0 एक लगा सकते हो। और 1.07 इन दोनों को बच्चों मैंने यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई किया। आप एग्जाम में क्या करोगे, जाते ही साथ यहाँ स्केल से एक कॉलम बनाओगे, ऊपर लिख दोगे RW, दैट इज रफ वर्क। हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, राइट में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.4708 मीटर क्यूब, गॉट इट, सॉरी मीटर स्क्वायर एरिया है ना। बेलनाकार बर्तन बनाने में 0.4708 वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। 0.4708 स्क्वायर मीटर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक सिलिंड्रिकल वेसल। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है ना बच्चों, तो आंसर का रिप्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। आप आंसर कैसे लिख रहे हो, है ना, उस पर भी मार्क्स डिपेंड करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। हियर इज द क्वेश्चन। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। जस्ट अ मिनट। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. Okay, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये एक पेंसिल है, ये रही पेंसिल, हाँ ये पेंसिल है। इसका आउटर जो है वो वुड है, वुडन है, आप देखिए। अब मैं इसको किससे पॉइंट आउट करूँ, इससे करती हूँ। ये वुडन है बच्चों, दिख रहा है, ये वुडन है। हाँ, ये जो ब्लैक पोर्शन होता है ना, इसको ग्रेफाइट कहते हैं। ये एक प्रकार का ओर है, खनिज है, जमीन की खुदाई करो ना तो वहां से निकलता है ये ग्रेफाइट। ओके, ये चलता है ना, और इसको तो लकड़ी इसको सपोर्ट करती है। तो अगर ये ऐसे बिल्कुल न्यू पेंसिल होती है, ऐसे कट होता है यहाँ पे, तो ऊपर आपको एक सर्कल दिखता है ना बच्चों, तो वो सिलेंडर होता है। ये सिलेंड्रिकली तो है, इसका बैक पोर्शन भी सर्कुलर है ना, तो ये एक सिलेंडर है। ये हालांकि ये डिजाइन ऐसा है, लेकिन आप इसको सिलेंडर ही कंसिडर करोगे। जस्ट अ मिनट। Here are some circular pencils I am having. See, these are perfectly circular, है ना, यानी कि ये तो परफेक्ट सिलेंडर्स हैं। ये परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, बट आप इसको सिलेंडर ही कंसिडर करोगे। ओके, तो अभी सुनो ध्यान से। बात ये है बच्चों कि इसका जो डायमीटर है पूरा, इस पूरे का डायमीटर पेंसिल का वो है 7 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर क्या होता है बच्चों, इसको देखो। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको डेली यूज़ में आती है, लेकिन पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया या नहीं। ये जो देखिए, ये आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, इसमें जो छोटे 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 टाइनी पीस ये लाइन्स लगी हुई है ना, ये मिलीमीटर है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, अब एक पेंसिल है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, देखिए ये दिया, ये देखिए 7 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक इतनी मोटी हो, सच में इतनी मोटी होती है 7। हाँ, तो पूरी पेंसिल का डायमीटर बच्चों कितना है, 7 मिलीमीटर। इसको मैंने ले लिया D1, हिंदी में लिख दिया पेंसिल का व्यास, इंग्लिश में आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ पेंसिल। ओके, रेडियस त्रिज्या इसकी हाफ कर दीजिए तो D1 की जगह हो जाएगा R1, डायमीटर के प्लेस पर रेडियस। ऐसे ही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी ये जो अंदर जो है इसकी मोटाई, इसके बारे में बोल रहे हैं 1 मिलीमीटर। और इसको मैंने ले लिया D2, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट। ओके, त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों, हाफ। अब 1 का हाफ तो 0.5 होता है, मैं इसको 1/2 ही लिख रही हूँ, कैलकुलेशन में हेल्प हो सकती है। रेडियस, ठीक है। आते हैं पेंसिल की लंबाई पर, कितनी है, 14 सेंटीमीटर।
अब ये दोनों चीज़ें मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मैंने लिखा नहीं है इसीलिए कि आपके सामने लिखूंगी। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस 1 centimeter is equal to 10 millimeter, therefore 14 centimeter will be 14 into 10, that is 140 millimeter. Got it? तो ये 140 millimeter हो गई। हमारे पास दूसरी चॉइस भी थी, हम इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, दोनों चॉइसेस थी, बट मैंने पूरा क्वेश्चन मिलीमीटर में किया। एंड में जाकर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब ग्रेफाइट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर एच। अंदर वाला रेडियस कितना है बच्चों, R2 है ना, अंदर वाला ग्रेफाइट का, तो पाई R2 स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखी, R2 के प्लेस पर लिखा मैंने 1/2, एच तो 140 है। कैंसिल शैंसिल किया, कितना आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। गॉट इट? अब आ जाओ लकड़ी का आयतन, ये जो बाहर लकड़ी है ना, ये बाहर वाली है ना, इसका निकालना है। तो इसका कैसे आएगा आप सोचो। अगर हम पूरा डायमीटर 7 ले लेंगे है ना बच्चों, तो पूरी पेंसिल का आ जाएगा, उसमें ग्रेफाइट का भी आ जाएगा, है ना। तो आपको याद होगा जब मैंने वॉल्यूम का चैप्टर स्टार्ट किया था सिलेंडर का, तब मैंने आपको मिट्टी से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। आप मैं उसका लिंक डाल दूंगी वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरी पेंसिल का ही निकालेंगे, नो डाउट निकालना ही पड़ेगा। उसमें से हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, बचा कौन, लकड़ी। सिंपल, ऐसे करना है। तो लकड़ी का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, सिंपल। अच्छा जी, पेंसिल का क्या है, पूरी पेंसिल का डायमीटर तो D1 था और रेडियस R1 है ना, तो पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच, और ये किसका है, ग्रेफाइट का, है ना। तो ग्रेफाइट का बच्चों हम निकाल चुके हैं ना 110, बार बार थोड़ी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, इसके प्लेस पर लिख दिया 110। पाई की वैल्यू R1 कितना था 7/2, 2 बार लिखना पड़ा क्योंकि R स्क्वायर है और H है 140। कैलकुलेट कर लिया, गॉट इट। कैलकुलेट करने से मुझे आंसर मिल रहा है 5280 मिलीमीटर क्यूब। आगे का सुनिए, आपने अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सिंस 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर, है ना, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा, बोलिए। 10 मिलीमीटर मिलाओ तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। 1 मिलीमीटर को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर लिखना हो तो 10 को अपॉन में लाना पड़ेगा, यानी कि जो इसमें मिलीमीटर है जो मिलीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर का 1/10 है ना। इस सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है ये पोर्शन, इतना सा, ये जो गैप है इतना ज़रा सा, ये ज़रा सा, ये क्या है, पूरे सेंटीमीटर का 1/10 है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, देखो एक में 10 है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता तो क्या होता 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 10 लगाना पड़ता, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। अब क्यूब है तो कितना लगाना पड़ेगा 3, तो 1 मिलीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्रेफाइट का कितना था 110, तो 110 को 1000 से डिवाइड किया तो आ गया 0.110। और 5280 को किया तो आ गया 5280। एक काम और हो सकता था, वो ये कि यहाँ पर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते तो ठीक रहता, है ना। कैसे हो जाता, इसको आप 7 को 10 से डिवाइड करते 10 से, और यहाँ भी 1 को भी 10 से डिवाइड करते, तो ये हो जाता 0.7, ये हो जाता 0.1। मेरे माइंड में ये दोनों बातें थी, बट मुझे क्या लगा कि डेसिमल से कैलकुलेशंस उलझ जाते हैं, तो मैंने बोला जैसा है वैसे चलने दो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड में एक बार ये बैठ कर काम कर देंगे। दोनों को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। मेरे हिसाब से ईजी है, आपको जो ठीक लगे। हाँ, स्टार्टिंग में करना चाहो स्टार्टिंग में कर लो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8।
एक अस्पताल हॉस्पिटल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ऐसा कोई बेलनाकार कटोरा है, हाँ, ऐसा कुछ मतलब बीकर टाइप का, बीकर आपने देखे हो ना केमिस्ट्री लैब में, बीकर टाइप का है, ठीक है। और ये है कितना कितना भी हो, लेकिन सूप वो केवल 4 सेंटीमीटर तक फिल करते हैं। ये तो ज़्यादा लंबाई का है, लेकिन 4 सेंटीमीटर तक वो सूप भर के दे देते हैं। और इसका व्यास कितना है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ दूँ मैं। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? ठीक है, चलिए, ये दिया है कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बाउल, ओके। त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी, है ना, रेडियस हो गई। हाइट बच्चों हमको 4 सेंटीमीटर लेनी होगी। बर्तन की हाइट कितनी भी हो, लेकिन दे आर फिलिंग द सूप अप टू 4 सेंटीमीटर हाइट ओनली, ओके। ये 10 सेंटीमीटर का हो, हमें क्या, हमारा को जो वो सूप भर के दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, मतलब किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक कटोरे में सूप का आयतन, फिर वही बात आ गई कि सूप यानी कि लिक्विड, है ना, और लिक्विड का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है कि उसको जिस शेप की बर्तन में आप डालोगे वो उस बर्तन का शेप ले लेगा। तो अब ये जो सूप है ये सिलेंड्रिकल बाउल में है, तो इस सूप की शेप भी सिलेंड्रिकल हो गई। तो हमको सूप का वॉल्यूम चाहिए, बर्तन का नहीं चाहिए, लेकिन निकालना हमको बर्तन के ही पैटर्न में पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूप कोई क्यूबॉइडल थोड़ी है या स्फेरिकल थोड़ी है, सूप तो लिक्विड है। अब चूंकि वो सिलेंड्रिकल बर्तन में है तो वो उसकी शेप लेगा, इसलिए हमको वॉल्यूम ऑफ सूप इन बाउल निकालने के लिए फॉर्मूला सिलेंडर का ही लगाना है, ठीक है। कई जो खोजी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं ना, उनके माइंड में ये बात आ जाती है। तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या है 22/7, आर बच्चों डायमीटर 7 था तो रेडियस 7/2 हो गई, है ना, और एच कितनी है 4, कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो हो गया एक पेशेंट के लिए, कितने पेशेंट्स के लिए रेडी करना है उनको, 250, मैंने यहाँ कर दिया 250 रोगियों के लिए तैयार सूप का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सूप सफिशिएंट फॉर 250 पेशेंट्स इज 250 इंटू 154, है ना, मल्टीप्लाई वगैरह किया तो 38500, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। फिर मैंने बच्चों आंसर देखा, आंसर में इन्होंने लीटर में दिया हुआ है, ठीक, तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर, अच्छा ये बोली बात है आपको याद रखनी है बच्चों, याद करके ही जाना और इमेजिन करो ना, मैं इसको कभी और आपको बताऊंगी कि इमेजिन कैसे करना है, कभी भूलोगे नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, ठीक है। सो 38500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 38500/1000, दैट इज 38.5 लीटर्स, ठीक है। देखो इमेजिन करने के लिए क्या है, आपने कभी दूध वाले को दूध नापते हुए देखा है, उसका जो बर्तन होता है ना वो ऐसा होता है, उसका हैंडल होता है ना यहाँ पे, और ये तो कभी उसका साइज देखो, हाँ, तो उसमें इतना जो वो रहता है ना उसको वो बोल देता है 1 लीटर। तो इसमें मीटर का तो काम नहीं, आपने मीटर देखा है कितना बड़ा होता है, इंची टेप से नापो ना, इतना बड़ा, यानी मेरी टेबल जितनी है ना इतना बड़ा मीटर होता है। तो मीटर का तो यहाँ काम ही नहीं है, यहाँ काम किसका है, सेंटीमीटर का, है ना। तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, ऐसा अगर कोई क्यूब हो तो उसका वॉल्यूम कितना कितना मिल्क आएगा, वो होगा 1 लीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब छोटा है, लीटर बड़ा है। अब मीटर क्यूब, मीटर तो बहुत बड़ा है, अब मैं इतना बड़ा क्यूब बना दूं, इतना बड़ा, है ना, तो उसमें फिर कितना मिल्क आएगा या कितना कोई भी लिक्विड आएगा, वो आएगा 1000 लीटर्स, ठीक है। मीटर के मेजरमेंट से अगर मैं एक क्यूब बना दूं तो उसमें जो आप ये भर भर के डालोगे,
इतना बड़ा, बहुत बड़ा बॉक्स है, समझो बहुत बड़ा कोई कंटेनर है, उसमें आप ये लीटर का डिब्बा भर भर के डालोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा ना, 1 लीटर से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम कितने डालने पड़ेंगे आपको, 1000। तो आपका आंसर क्या बन गया, 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हाँ बच्चों, मैंने तो इमेजिन करके ही मैथ्स किया है, मैंने हर फॉर्मूला अपनी इमेजिनेशन में इतने अच्छे से बैठाया है ना कि आप मुझसे कभी भी पूछोगे मैं आपको फॉर्मूले बता सकती हूँ, मुझे रटने नहीं पड़े। और यही मैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से उम्मीद करती हूँ कि फॉर्मूले आपके जहन में हमेशा तरोताज़ा रहने चाहिए। कुछ कुछ तो रटने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बहुत टिपिकल होते हैं उन्हें तो रटना ही पड़ता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है, आगे मिलेंगे अपने नए एक्सरसाइज के साथ अपने नए वीडियो में। टिल देन जय हिंद।